तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। देहरादून से आपको अगली बड़ी खबर बता रहे हैं। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ओडिशा के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं हरक सिंह रावत। ओडिशा में आगामी विधानसभा के लिए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। तो लोकसभा चुनाव में समन्वय के लिए उन्हें ये जिम्मेदारी मिली है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें ये जिम्मेदारी अब सौंप दी है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव से पहले मिल गई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है कांग्रेस ने। जी पवन, कांग्रेस नेता जी पूर्व मंत्री रहे उत्तराखंड सरकार में, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी पार्टियों में वो मंत्री रहे हैं सरकार में। और इस बार उनको टिकट कांग्रेस ने नहीं दी थी, उनकी बहू को टिकट दी थी, लेकिन वो भी पराजित हुई थी। और कहीं न कहीं इस समय हरक सिंह रावत की लगातार मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। पिछले दिनों उन पर ईडी और सीबीआई का छापा भी पड़ा था। उनके घर में काफी देर तक वहां पर रेड पड़ी थी, जिसमें छापेमारी में तमाम दस्तावेज भी सीबीआई और ईडी के द्वारा वहां से खंगाले गए थे और उस पर अभी भी जांच चल रही है। और ऐसे मौके पर क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी भी डॉक्टर हरक सिंह रावत कर रहे थे, वो भी हरिद्वार से प्रबल दावेदार थे कांग्रेस के। लेकिन इस समय ऐसे मौके पर हरक सिंह रावत को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई। कल तीन वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया गया है अलग अलग राज्यों का चुनाव के दृष्टिगत। उसमें डॉक्टर हरक सिंह रावत को भी उड़ीसा का पर्यवेक्षक बनाया गया है। इस समन्वय की भूमिका में काम करेंगे। ऐसे में ये बड़ी जिम्मेदारी उनको लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा के चुनाव भी उड़ीसा में होने हैं। ऐसे में इन दोनों चुनाव के मद्देनजर ये डॉक्टर हरक सिंह रावत को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो कितनी बड़ी अब चुनौती जो है हरक सिंह रावत के सामने, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह से टूट भी दिखाई दे रही है, नेता जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और अंदर ही अंदर खाने अगर देखा जाए तो झगड़े चल रहे हैं। कितनी बड़ी अब जिम्मेदारी और चुनौती उनके सामने होगी, क्योंकि अब चुनाव भी नजदीक आ गए हैं। हाँ बिल्कुल बबीता, हालांकि हरक सिंह रावत के पास खोने को वर्तमान में अब कुछ नहीं है। जो कुछ होना था वो खो चुके हैं, लेकिन अब पाने के लिए वो प्रयासरत है। जहां एक और अब वो इस समय एकदम पैदल स्थिति में है, ना उनके पास कोई पद है, ना कोई उनके पास कोई दायित्व है। और ऐसे में उनको संगठन ने जरूर ये दायित्व दिया। हालांकि अभी वो चुनाव लड़ने की फिराक में है, लेकिन चुनाव उनको अब इस पद को देने के बाद, पर्यवेक्षक बनाए जाने के बाद में ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको अब किसी भी सीट से चुनावी मैदान में कांग्रेस उतारने वाली है। और ऐसे में एक उनको सम्मान देते हुए पार्टी की ओर से उनको एक पर्यवेक्षक बनाया गया है। इससे कहीं न कहीं उनको भी एक काम करने का संगठन में मौका मिलेगा और एक बड़ी जिम्मेदारी से उनके पद प्रतिष्ठा में थोड़ा सी बढ़ोतरी जरूर होगी, लेकिन उससे कुछ न कुछ हल निकलने वाला नहीं है। लेकिन पवन, इसमें ये कहा जा सकता है कि हरक सिंह रावत की अन्य दावेदारों का जी पवन, ऐसे कहा जा सकता है यानी कि जो नाराज चल रहे हैं नेता हरक सिंह रावत भी क्यों ना कहीं नाराज भी है कांग्रेस से, तो एक तरह से उन्हें बस एक छोटी सी खुशी दे दी गई है क्योंकि ओडिशा दिया गया है, उत्तराखंड नहीं। बिल्कुल बबीता, क्योंकि उनको एक थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश की गई, क्योंकि उनकी बहुत करीबी रही जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष रुद्रप्रयाग की। उन्होंने भी, उनके यहाँ भी ईडी का छापा पड़ा था। उन्होंने भी पार्टी से परेशान होकर पार्टी से उपेक्षा महसूस करते हुए कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया है। हालांकि अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। ऐसे में जब हरक सिंह रावत को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, इससे जो अन्य कांग्रेस के नेता जो हरिद्वार सीट से तैयारी कर रहे थे, उनका एक कांटा जरूर निकला है। तो क्योंकि अंदर ही अंदर खाने जो है झगड़े भी चल रहे हैं कांग्रेस के अंदर। इसके बाद जब पर्यवेक्षक बना दिए गए हैं, तो क्या कुछ मैसेज कांग्रेस की तरफ से दिया गया है अपने नेताओं को?
बिल्कुल अपने नेताओं को यही एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि अब हरक सिंह रावत जो लोकसभा की तैयारियों में जुटे हुए थे, जो टिकट मांग रहे थे, टिकट की मांग कर रहे थे, अब वो टिकट की दौड़ से बाहर उनको कर दिया गया है। एक तरह से जब उनको पर्यवेक्षक बना दिया गया है, ऐसे मौके पर जब टिकट बंटवारे का अंतिम दौर चल रहा है, ऐसे में उनको जब उड़ीसा राज्य का पर्यवेक्षक बनाया गया है, तो अब जाहिर सी बात है कि अब वो चुनावी मैदान में ना होते हुए अब वो उड़ीसा में चुनाव लड़वाने का काम करेंगे। और ऐसे में जो अन्य जो चाहे वो हरक सिंह रावत हो या हरीश रावत हो या फिर अन्य जो हरिद्वार लोकसभा सीट से या पौड़ी लोकसभा सीट से कुछ दावेदारी कर रहे थे, उनका जो मनोबल था वो अब जरूर बढ़ेगा और एक दावेदार और ज्यादा और कम हो गया है। इससे जो हरीश रावत है वो कहीं न कहीं मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इससे तो पवन ये भी सवाल उठ जाता है कि क्या ओडिशा के जो कांग्रेस नेता है वो उन्हें एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्या जनता उन्हें एक्सेप्ट कर पाएगी? क्योंकि अक्सर ही कहा जाता है कि जितने स्थानीय लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनको वहां पे बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन अलग से अगर कहीं और से कोई आता है, जिम्मेदारी दे दी जाती है उससे बड़ी, तो एक बड़ी चुनौती भी हो जाती है और अंदर खाने एक अलग ही जंग शुरू हो जाती है। देखिए बबीता, ऐसा होता है संगठन में जब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति बाहर से ही पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं, राज्य का कोई पर्यवेक्षक नियुक्त नहीं किया जाता ताकि उसमें पारदर्शिता बनी रहे। जो भी दावेदार हैं, जो भी स्थानीय नेता हैं, वो अपनी बात रख सके और अपना प्रस्ताव रख सके, अपने दावेदारी कर सके टिकट को लेकर के। इसलिए बाहर से ही, अन्य राज्यों से ही एक दूसरे राज्य में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाती है और प्रभारी की नियुक्ति की जाती है। तो उसी के तहत गए हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बाहरी और जो आंतरिक संगठन से हो, लेकिन जो कि पदाधिकारी और जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो प्रदेश का जरूर होता है, लेकिन अन्य जो बड़े पदाधिकारी होते हैं, जो रणनीतिकार होते हैं संगठन के, वो चाहे चुनाव प्रभारी हो, चाहे वो पर्यवेक्षक हो, चाहे वो समन्वयक हो, चाहे वो प्रभारी हो, तो ये सभी अन्य राज्यों से ही एक दूसरे राज्य में जाते हैं। वो उनकी भूमिका में, टिकट बंटवारे में भी उनकी अहम भूमिका होती है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका इन तमाम जानकारी के लिए।